Hello student, very good evening. I hope you are fine. Welcome to expert classes by Manju ma'am. Student, सर्वप्रथम आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि आज जो है आप लोगों का जो बच्चे बीए या बीएससी 6 सेमेस्टर में पढ़ रहे होंगे उनका मॉडल पेपर मैंने स्टार्ट किया। जैसा कि कल के वीडियो में मैंने अनाउंस किया था कि आप लोगों का होम साइंस का स्टूडेंट, ठीक है, गृह विज्ञान का जो है मैं कल से क्लास लगाऊंगी। तो आज से देखिए, आज आप लोगों का जो है गृह विज्ञान 6 सेमेस्टर वालों का ये जो है क्लास है, ठीक है। तो कौन सा पेपर स्टार्ट कर रही हूँ स्टूडेंट? तो पेपर आप लोगों का सेकंड पेपर मैं स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। कौन सा पेपर? तो सेकंड पेपर। और पेपर का नाम क्या है स्टूडेंट? तो अनुसंधान प्रविधियाँ एवं लिंग विकास। क्या है पेपर का नाम? अनुसंधान प्रविधियाँ एवं लिंग विकास। ये आपका क्या है? पेपर का नाम है। और इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? रिसर्च मैथोलॉजी एंड जेंडर डेवलपमेंट। और ये कौन सा मॉडल पेपर कौन सा है? तो ये मॉडल पेपर आपका पहला है। तो देखिए, आज आप लोगों का पहला यूनिट से मैंने क्वेश्चन लिया है स्टूडेंट, ठीक है। कौन सा यूनिट का? तो आप लोगों का फर्स्ट यूनिट को मैंने जो है कवर किया है। तो फर्स्ट यूनिट में आप लोगों को पढ़ना क्या था? देखिए, सिलेबस जो है पिछले साल का हमने बनाया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका हम लिंक दे देंगे। तो आप लोग वहाँ से जो है फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर का जाकर वहाँ से सिलेबस देख लीजिएगा। तो आज हमने जो है इस वीडियो में इस मॉडल पेपर में जो है फर्स्ट यूनिट को कवर किया है। फर्स्ट यूनिट यानी जो कि आपका क्या है? सामाजिक शोध है, ठीक है। क्या है? सामाजिक शोध है, सामाजिक शोध है। फर्स्ट यूनिट का जो है पढ़ना, तो वो सामाजिक शोध है। तो उसमें हमको पढ़ना क्या है स्टूडेंट? तो उसमें हमको पढ़ना है संकल्पना पढ़ना है, यानी कॉन्सेप्ट क्या है आपका, ठीक है। फिर आपका दूसरा जो है पॉइंट, उसमें हमको क्या पढ़ना है? तो संकल्पना के बाद क्या था? आपका क्षेत्र पढ़ना है, ठीक है, क्षेत्र। और तीसरा उसमें हमको क्या स्टडी करना है? तो चरण करना है, यानी शोध के चरण क्या है। संकल्पना में हमारा क्या है? अर्थ परिभाषा, ठीक है, ये सब आ जाएगा। फिर जो है सामाजिक शोध के क्षेत्र क्या है, इसको देखना है। और तीसरा क्या है? चरण पढ़ना है, ठीक है, स्टेप ऑफ रिसर्च पढ़ना है कि जो है शोध के चरण कितने होते हैं। तो ये आपका क्या है? ये जो है 3 जो है मतलब टॉपिक जो है आपका फर्स्ट यूनिट में है। तो जिससे मैं आज आप लोग का पहला क्लास है स्टूडेंट, और कल की मैं जो सेकंड क्लास लूँगी, यानी फर्स्ट और प्लस सेकंड मॉडल पेपर में आप लोगों का जो है फर्स्ट यूनिट हम कवर कर देंगे स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, आप लोगों को सीरीज करने की ज़रूरत नहीं है, आप चैनल से बने रहिए। ये पूरी मेरी जिम्मेदारी है कि आप लोगों का जो है इसमें जो है फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर में भी आप लोगों को टोटल कितना है? 8 यूनिट पढ़ना है। तो 8 यूनिट से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो उसको हम, क्योंकि अब चैप्टर तो हम पढ़ाएंगे तो बहुत लेट हो जाएगा, फिर आपको मॉडल पेपर कब देंगे? तो मॉडल पेपर के जरिए, प्रश्न के जरिए, प्रश्न के साथ उसका उत्तर रहेगा, उसके जरिए जो है आप लोगों का मैं 8 यूनिट जो है कवर कर दूंगी। तो अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप लोग शेयर करिए। चैनल से आप पहली बार आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे, तो जिससे मेरी जितनी भी वीडियो आप लोगों के लिए बनेगी स्टूडेंट, उसका नोटिफिकेशन जो है आप लोगों के पास आसानी से पहुंच जाएगा। तो आइए हम बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं आप लोगों का मॉडल पेपर 1। जैसा कि कल हमने जो है आप लोगों को दिया है टाइम टेबल, तो एग्ज़ाम जो है आप लोगों का जो है 13 मई से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। 13 मई से पेपर आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी होम साइंस का जो है आज ये पहली क्लास है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जितने मेजर में आप जो है वीडियो को शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, वीडियो को लाइक करना ना भूलिए स्टूडेंट, ठीक है। तो ये अब आइए हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। प्रश्न देखिए आपका क्या है कि अनुसंधान का अर्थ एवं परिभाषा बताइए। देखिए, पहला प्रश्न आप लोगों का क्या है? अनुसंधान का अर्थ एवं परिभाषा बताइए। तो देखिए यहाँ पे क्या है? अंग्रेजी भाषा के रिसर्च शब्द हिंदी रूपांतरण शोध, अनुसंधान, गवेषण, अन्वेषण होगा स्टूडेंट, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर नहीं लिया है इसको, गवेषण के बाद यहाँ पर अन्वेषण आप लोग जोड़ लीजिएगा। अन्वेषण, यस, अनुसंधान 2 बार हो गया, खोज है, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि रिसर्च जो है अंग्रेजी भाषा का जो शब्द रिसर्च बना है, उसका हिंदी भाषा में हम उसको किस नाम से जानते हैं? तो उसको हिंदी भाषा में हम शोध है, अनुसंधान है, गवेषण है, अन्वेषण है और खोज के नाम से जानते हैं। लेकिन अनुसंधान या शोध शब्द का उपयोग
अधिक व्यवहारिक है। यानी कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि ज़्यादातर जो है लोग जो है अनुसंधान और शोध शब्द का उपयोग जो है ज़्यादा करते हैं। आप ही लोग देखते हैं कभी जैसे जल्दी गवेषण या अन्वेषण ये शब्द आप नहीं सुनते होंगे जितना कि जैसे पीएचडी कर रहे हैं। ठीक है, पीएचडी में क्या है, रिसर्च कर रहे हैं। तो रिसर्च का मतलब क्या, वो अनुसंधान कर रहे हैं, शोध कार्य कर रहे हैं, तो ये बोलते हैं ना, तो वही चीज़ है। फिर क्या, रिसर्च शब्द सही अर्थ में, ठीक है, रिसर्च शब्द सही अर्थ में फ्रांसीसी भाषा के रिचर्च शब्द से बना है। जो रिसर्च शब्द है वो जो है किस भाषा से बना है, तो हम क्या बताएंगे, रिचर्च शब्द से बना है। ठीक है, किस भाषा का शब्द है, तो वो आपका क्या है, फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। ठीक है, जिसका अर्थ है देखना, यानी टू लुक, देखना, टू लुक, खोज करना, टू इन्वेस्टिगेट, और सब दिशाओं में जाना, यानी टू गो टू अराउंड। देखिए अंग्रेजी भी आप चाहेंगे तो लिख सकते हैं, इंग्लिश को आप लोग ब्रैकेट में कर दीजिएगा। ठीक है, तो रिसर्च शब्द का अर्थ क्या होता है, देखना होता है, खोज करना होता है, और सब दिशाओं में जाना होता है। जब सभी दिशाओं में जाएंगे तभी तो हम अपना रिसर्च कार्य पूरा कर पाएंगे। फिर क्या है, इस दृष्टिकोण से अनुसंधान का अर्थ हुआ नए ज्ञान की खोज करना। ठीक है, तो जो इतने सारे देखना, खोज करना और सब दिशाओं में जाना थे, इन तीनों को मिलाकर जैसे अनुसंधान शब्द का अर्थ हम क्या जानते हैं, नए ज्ञान की खोज करना। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आइए आगे बात करते हैं। तो बस वीडियो को 2-3 बार आप देख लेंगे स्टूडेंट, आप लोगों को सब चीज़ जो है, सारी चीज़ जो है क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि इस अर्थ में, ठीक है, इस अर्थ में, एक मिनट, इस अर्थ में शोध शब्द का उपयोग सबसे पहले ऐतिहासिक अनुसंधान के प्रसंग में किया गया था। ठीक है, सबसे पहले आपको जो है रिसर्च या शोध शब्द का प्रयोग किस में हुआ था, तो ऐतिहासिक अनुसंधान में किया गया था। अतीत की ऐतिहासिक घटनाओं की खोज करने की जिज्ञासा ने अनुसंधान कार्य को जन्म दिया। इसी आधार पर आगे चलकर वैज्ञानिक शोध का उदय हुआ। ठीक है, सबसे पहले जो है शोध शब्द कहाँ देखा गया, तो सबसे पहले जो है शोध शब्द जो है सबसे पहले कहाँ आया, तो ऐतिहासिक अनुसंधान में आया। ठीक है, और इसी के आधार पर क्या हुआ, वैज्ञानिक शोध का उदय हुआ। अब आइए देखिए हम एक एक शब्द का रिसर्च का मतलब आइए देख लेते हैं कि उसका मतलब क्या होता है। तो देखिए आर का मतलब क्या होता है, तो आर का मतलब होता है रोटेशनल, ठीक है, वे ऑफ थिंकिंग, यानी तार्किक ढंग से चिंतन करना। यानी कोई भी हम समस्या ले लिए तो उस समस्या को कितने तर्कपूर्ण ढंग से उसका हल निकाल सकते हैं, ये। फिर क्या है, ई का मतलब क्या होता है, एग्जॉस्टिव ट्रीटमेंट, यानी परिश्रम के साथ कार्य करना। ठीक है, परिश्रम के साथ क्या है, कार्य करना। यस का मतलब क्या होता है, रिसर्च फॉर सॉल्यूशन, यानी समस्या का क्या है, समाधान की खोज करना। ठीक है, ई का फिर मतलब क्या होता है, एग्जैक्टनेस होता है, यानी शुद्धता। ठीक है, फिर आगे क्या है आपका, ए का मतलब क्या होता है, एनालिटिक व्यू, यानी जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण। फिर क्या, आर का मतलब क्या होता है, रिलेशनशिप फॉर फैक्ट्स, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, तथ्यों से संबंध। फिर सी का मतलब क्या होता है, क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन, यानी आलोचनात्मक निरीक्षण। ठीक है, एच का मतलब क्या होता है, ऑनेस्टी इन वर्क, यानी ईमानदारी के साथ कार्य करना। तो देखिए ये रिसर्च का पूरे एक एक वर्ड का, एक एक शब्द का जो है क्या अर्थ होता है, ये हमने यहाँ पर आप लोगों को डिफाइन कर दिया। आप इस तरह से आप लोग अगर लिखते हैं स्टूडेंट, तो आप लोगों को नंबर जो है पूरा का पूरा मिलेगा। ये देखिए मेथड ऑफ राइटिंग भी है। देखिए हमने यहाँ पर जो है लघु टाइप के क्वेश्चन जो है आप लोगों का सेक्शन बी हमने लिया है, और इसी को अगर आप छोटा समरअप कर देंगे तो आपका सेक्शन ए का भी काम कर जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अनुसंधान अथवा शोध शब्द का अर्थ सभी विषयों के लिए एक सा है। ऐसा नहीं है कि अनुसंधान जैसे गृह विज्ञान में अलग हो जाएगा, आपका पॉलिटिकल में अलग हो जाएगा, आपका इकोनॉमिक्स में अलग हो जाएगा, नहीं, जितने भी विषय हैं उसमें जो रिसर्च शब्द है वो सभी विषयों के लिए क्या होता है, एक सा होता है। फिर गृह विज्ञान, समाज शास्त्र, शिक्षा शास्त्र और मनोविज्ञान या अन्य प्राकृतिक विज्ञान के विषयों में अनुसंधान का अर्थ अलग अलग नहीं है, वरन क्या होता है, ये समान अर्थों में होता है। ठीक है,
देखिए, अनुसंधान की प्रक्रिया में वैज्ञानिक निरीक्षण का तत्व प्रमुख है। वैज्ञानिक निरीक्षण सदैव क्रमबद्ध शो उद्देश्य एवं संयोजित होता है। जो अनुसंधान प्रक्रिया होती है, मतलब रिसर्च प्रोसेस ऑफ रिसर्च में क्या है, वैज्ञानिक निरीक्षण जो है होता है, जो ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। तो वो जो होता है वो प्रमुख तत्व होता है। ठीक है, अब आइए यहाँ पर हम परिभाषा के बारे में देखते हैं। अब इतना देखिए, आपको वो अर्थ समझ में आ गया। अब आइए देखिए परिभाषा क्या होती है। तो देखिए पहली परिभाषा क्या है, थियोडार्सन एवं थियोडार्सन के अनुसार, मतलब जो वैज्ञानिक है, विद्वान है, उन्होंने शोध की परिभाषा क्या दी, तो इसके बारे में देखिए, किसी समस्या के व्यवस्थित अध्ययन करने या किसी समस्या से संबंधित ज्ञान को बढ़ाने के निष्पक्ष प्रयास को अनुसंधान कहा जाता है। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि अगर कोई हम समस्या लेते हैं, अब देखिए रिसर्च में हम क्या करते हैं, कोई टॉपिक लेते हैं, कोई समस्या लेते हैं, तो क्या है, किसी समस्या के व्यवस्थित अध्ययन करने या किसी समस्या से संबंधित ज्ञान को बढ़ाने के निष्पक्ष प्रयास को ही हम क्या कहा जाता है, अनुसंधान कहा जाता है। दूसरा परिभाषा देखिए, रेडमैन एवं मोरी के अनुसार क्या है, उन्होंने क्या कहा, नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए व्यवस्थित प्रयास ही अनुसंधान है। नवीन ज्ञान की प्राप्ति, नवीन ज्ञान का मतलब क्या हुआ, नए ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो भी हम व्यवस्थित यानी सिस्टमैटिक ढंग से जो भी हम प्रयास करते हैं, उसी को क्या है, अनुसंधान कहा जाता है। ये जो है किसने कहा, तो रेडमैन और मोरी ने कहा। अब आइए तीसरी परिभाषा के बारे में हम देख लेते हैं। तीसरी परिभाषा क्या है आपका, तो कर्लिंगर के अनुसार। देखिए कर्लिंगर जो है ऐसे लिखाएगा, ये यहाँ पे इस तरह से ले लिया है, तो आप लोग सही कर लीजिएगा। ठीक है, कर्लिंगर के अनुसार क्या है, प्राकृतिक शोध प्राकृतिक घटनाओं के बीच अनुमानित संबंधों की खोज हेतु निर्मित परिकल्पनाओं का व्यवस्थित नियंत्रण, अनुभाविक और आलोचनात्मक अनुसंधान है। ठीक है, उन्होंने ये बताया कि जो भी मतलब वैज्ञानिक शोध जो होता है, प्राकृतिक घटनाओं के बीच अनुमानित संबंधों की खोज हेतु जो भी हम हाइपोथेसिस, परिकल्पना का मतलब क्या हुआ, हाइपोथेसिस करते हैं और उस पर उसको हम व्यवस्थित करते हैं। ठीक है, उस पर हम नियंत्रित करते हैं और अपने अनुभव और आलोचना, यानी मतलब एक दूसरे से जैसे कोई भी शोध आता है तो उसकी आलोचना होती है, तो वही सारा चीज़ को मिला के क्या है, आपका शोध होता है। ये किसका कथन था, ये कर्लिंगर जी का कथन था। अब देखिए उपरोक्त परिभाषा से स्पष्ट, अब यहाँ पर नोट करके लिख दीजिएगा, नोट करके फिर लिखिएगा, उपरोक्त परिभाषा से स्पष्ट होता है कि अनुसंधान एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा समस्याओं का समाधान करके ज्ञान की वृद्धि की जाती है। शिक्षण तथा व्यवहार के विकास की समस्याओं का समाधान शैक्षिक अनुसंधानों द्वारा किया जाता है। तो देखिए ये आई होप यहाँ तक आप लोगों को ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को समझ में आ गए होंगे कि कैसे जो है यहाँ पर होती है। ये देखिए अर्थ और परिभाषा हमने एक जगह आप लोगों को दे दिया। अब आप देखिए, अब सेकेंड क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन क्या है, अगर आप लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को जो है आप लोग लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट को आप भेजिए, क्योंकि इस बार जो है आप लोगों को सीरीज खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग सिर्फ मेरे मॉडल पेपर से आप लोग जो है अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे स्टूडेंट। तो सिर्फ आप लोग को क्या काम करना है, सिर्फ आप लोगों को पढ़ना है, बस एक ही काम है, आप लोगों को बस पढ़ाई करनी है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, दूसरा प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, अनुसंधान के उद्देश्य और विशेषताओं को बताइए। क्या क्या मतलब अनुसंधान के क्या उद्देश्य हैं, क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में देखिए। अनुसंधान के विभिन्न प्रकारों के अलग अलग विशिष्ट उद्देश्य होते हैं, लेकिन कुछ उद्देश्य ऐसे हैं जो सभी प्रकार के अनुसंधान में पाए जाते हैं, जो सामान्य उद्देश्य या लक्ष्य उद्देश्य कहलाते हैं। यानी कहने का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि ऐसा उद्देश्य जो सभी मतलब अनुसंधान में पाए, यानी सभी विषय के अनुसंधान में पाए जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, सामान्य उद्देश्य या सामान्य लक्ष्य कहते हैं, जो कि निम्नलिखित है। अब इसमें पहला देखिए क्या है आपका, तो पहला है आपका कि ज्ञान को विकसित करना। ठीक है, ज्ञान को विकसित करना का मतलब क्या हुआ कि ज्ञान को बढ़ाना। तो यहाँ पे देखिए अनुसंधान का एक मौलिक उद्देश्य ज्ञान को विकसित करना है। अनुसंधानकर्ता प्राकृतिक घटनाओं के संबंध में ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य से कोई विशेष अनुसंधान करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर उन्होंने ये बताया कि जो
अनुसंधान होता है तो वो ज्ञान को क्या करता है, विकसित नहीं बढ़ाता है। तो हम कोई भी समस्या अगर लेते हैं और उसको क्या करते हैं, उस पे हम रिसर्च करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो नॉलेज है वो उसमें क्या होती है, बढ़ोतरी होती है या इम्प्रूवमेंट हम करते हैं। तो किसी भी समस्या का समाधान खोजने हम जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारा क्या होगा, ज्ञान जो है बढ़ेगा। अब आइए दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, नए ज्ञान की खोज करना, नए ज्ञान की खोज करना। तो यहाँ पे क्या है, अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य नए ज्ञान की खोज करना है, विशेष रूप से शुद्ध अनुसंधान के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता। अब देखिए यहाँ पर जो है टाइपिंग मिस्टेक हो गया स्टूडेंट, यहाँ पर कर्ता जो है ऐसे लिखाएगा, ठीक है, इसको बना लीजिएगा। अनुसंधानकर्ता किसी के ज्ञान की छानबीन करता है। इस प्रकार के अनुसंधान को अन्वेषक अनुसंधान कहते हैं, ठीक है। इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च बोलते हैं, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च बोलते हैं किसको, अन्वेषक अनुसंधान को। तो देखिए जो अनुसंधान होता है उससे हमको क्या मिलती है, उससे हमको जो है नए ज्ञान की प्राप्ति होती है या नए ज्ञान की हम खोज करते हैं। अब आइए देखिए तीसरा हमारा क्या है, तीसरा पॉइंट है विद्यमान ज्ञान की पुष्टि करना। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर अगर पहले से मतलब कोई समस्या का समाधान जो है मौजूद है उसका पुष्टि करना, यानी कि वह सही है, इसको क्या करना, साबित करना। तो देखिए यहाँ पे क्या है, विद्यमान ज्ञान की पुष्टि करना। तो अनुसंधान का मुख्य नहीं, अनुसंधान का एक उद्देश्य मौजूद ज्ञान का सत्यापन करना है। यह देखना है कि जो वर्तमान में प्रचलित है वह सही है अथवा नहीं। इस प्रकार के अनुसंधान को पुष्टिकार अनुसंधान कहते हैं। हमारे ज्ञान में अन्वेषक अनुसंधान के साथ साथ पुष्टिकारक अनुसंधान में भी वृद्धि होती है। यहाँ पर पुष्टिकारक बना लीजिएगा, पुष्टिकारक अनुसंधान कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि विद्यमान यानी पहले से जो मौजूद है, जैसे न्यूटन ने क्या किया था, न्यूटन ने ही बताया ना कि जो है पेड़ से जो फल है वो क्या है, जमीन पर गिरता है, तभी उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम बताया। अब जैसे मान लीजिए उस पर हमको अगर खोज करना है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम, तो ये न्यूटन ने तो पहले से बता दिया कि नेचर में जो है गुरुत्वाकर्षण पाया जाता है, जो कि क्या करता है, पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण पाया जाता है जो कि किसी भी जाती हुई चीज़ को ऊपर से नीचे की ओर खींचता है। तो अब ये क्या ज्ञान, तो ये जो है विद्यमान है और उसी को हम फिर से क्या कर रहे हैं, रिसर्च करके फिर से उसको हम पुष्टि कर रहे हैं कि जो न्यूटन ने जो भी नियम बताएं वो क्या है, सही है, ठीक है। समझ में आ गई ये चीज़ें। अब आइए देखिए चौथा पॉइंट हमारा क्या है, तो व्यवहारिक समस्याओं का समाधान करना। चौथा में हम क्या करते हैं, व्यवहारिक ज्ञान के समस्याओं का समाधान करना। देखिए अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य या उद्देश्य व्यवहारिक समस्याओं का समाधान करना है। इस प्रकार के अनुसंधान को व्यवहारिक अनुसंधान कहते हैं। व्यवहारिक अनुसंधानकर्ता इसी उद्देश्य से शुद्ध अनुसंधानों से प्राप्त सिद्धांतों और नियमों का जो है उपयोग करता है, ठीक है। तो उसमें इन्होंने ये बताया कि जो व्यवहारिक का मतलब क्या हुआ कि जो हमारे मतलब बोलचाल में है, तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं, तो उस समस्याओं को क्या करना, उस समस्याओं का समाधान करने के से जो है खोज को या अनुसंधान को हम क्या बोलते हैं, व्यवहारिक जो है अनुसंधान कहते हैं। अब आइए देखिए पांचवा हमारा क्या है, घटनाओं तथा तथ्यों को एकत्रित करना, घटनाओं तथा तथ्यों को एकत्रित करना। तो इसमें क्या है, पीवी यंग ने कहा कि अनुसंधान का एक उद्देश्य प्राकृतिक घटनाओं और तथ्यों को सुव्यवस्थित संग्रह है, ठीक है। उनका क्या कहना, उनका कहना था कि जो अनुसंधान है वो क्या है, प्राकृतिक घटनाओं और तथ्यों का क्या सुव्यवस्थित जो है संग्रह होता है। यह उद्देश्य स्पष्ट रूप से ऐतिहासिक अनुसंधान में रखा जाता है। इस प्रकार के अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता का मुख्य उद्देश्य अतीत की घटनाओं और तथ्यों को व्यवस्थित ढंग से एकत्र करना होता है, ठीक है। तो यह इसमें क्या है, इसमें अगर किसी भी समस्या पर जो है दोबारा से खोज की जाए तो उसमें क्या है, उसमें जो है अनुसंधानकर्ता जो है जितने भी अतीत में जो भी पहले की घटनाएं जो घटित हो चुकी हैं या उनसे जो भी हमको डाटा मिला उसको क्या करता है, वो व्यवस्थित ढंग से जो है एकत्रित करता है, ठीक है। अब आइए छठे पॉइंट की तरफ हम बढ़ते। छठवां हमारा उद्देश्य क्या है, अवलोकित, यहाँ पर अवलोकित होगा, ये हित नहीं होगा, ठीक है। अवलोकित तथ्यों का वर्गीकरण,
अनुसंधान का उद्देश्य न केवल तथ्यों का संग्रह करना है बल्कि उनका वर्गीकरण करना भी है। अनुसंधानकर्ता अवलोकित तथ्यों की को आवश्यकता अनुसार कई भागों में विभाजित कर देता है तथा प्रत्येक का नाम रख देता है ताकि स्वयं याद रखने में सुविधा हो और दूसरे को क्या है बतलाने में भी आसानी हो। जैसे आप कोई भी समस्या ले रहे हैं तो उसमें जो भी आपने महसूस किया, मतलब जो भी आपने तथ्यों को पाया, तो उसको एक नाम आप दे देंगे और नाम देने के साथ साथ क्या करेंगे, तो नाम आप क्यों देंगे, नाम अगर नहीं देंगे तो आप याद भी नहीं कर सकते कि हाँ किस पेज में हमने क्या लिखा है। तो पृष्ठ संख्या के साथ साथ क्या करता है, उसमें हम नाम देते चले जाते हैं कि ताकि हमको क्या है याद करने में भी सुविधा हो और किसी के सामने अगर उसको प्रेजेंट करना है तो उसमें उसको भी हम प्रेजेंट कर सके। अब आइए देखिए 7वां पॉइंट क्या है, अवलोकन का व्यवहार करना। ठीक है, अवलोकन का व्यवहार करना। तो एडवर्ड्स के अनुसार क्या है, अनुसंधान का उद्देश्य अपनी रुचि के प्रश्नों के उत्तर के आधार के रूप में अवलोकन का उपयोग करना होता है। जैसे कोई भी रिसर्चर है, आप लोग जैसे होम साइंस के जो बच्चे हैं तो आप लोगों को भी इस साल जो है रिसर्च रिपोर्ट बनानी है। ठीक है, रिसर्च रिपोर्ट पर क्या करना है, एक टॉपिक पर रिसर्च रिपोर्ट नहीं रिसर्च प्रोजेक्ट बनाना है जिसमें आप लोगों का सिलेबस में टॉपिक का नाम दिया गया है कि किस पे काम करना है। तो जैसे आप लोगों का मान लीजिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो गया। ठीक है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आप लोग जैसे काम कर लिए। दूसरा आपका मान लीजिए आंगनवाड़ी हो गया। ठीक है, आंगनवाड़ी हो गया, आंगनवाड़ी हो गया। तीसरा आपका मान लीजिए डेयरी फॉर्म हो गया, डेयरी फॉर्म हो गया। तो ये सब क्या, सब आप लोगों को टॉपिक दिया गया है। तो आप जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जैसे आपका रुचि क्या है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर, तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र क्या होता है, उसमें कौन कौन सी जो है सेवाएं जो है दी हैं, ये सब क्या सब आप जो है मतलब अवलोकन करेंगे, देखेंगे और उसको क्या करेंगे, उसको मतलब उपयोग में लाकर आप अपना जैसे प्रश्नों के आधार पर अपना उसका उत्तर जैसे खोजेंगे। ठीक है, तो ये सब क्या सब आपका जो है उससे रिलेटेड है। अब आइए देखिए 8वां हमारा उद्देश्य क्या हो गया, तो सामाजिक व्यवहार को नियंत्रित करना। तो पीवी यंग के अनुसार क्या है, तो अनुसंधान का प्राथमिक उद्देश्य सामाजिक जीवन को समझना है ताकि सामाजिक व्यवहार पर नियंत्रण किया जा सके। यह उद्देश्य सामाजिक अनुसंधान में अधिक प्रधान होता है। ठीक है, जो यह उद्देश्य जो दिया गया है वो सामाजिक अनुसंधान में क्या होता है, अधिक जो है प्रधान होता है, यानी उसकी जो है वर्चस्व जो है बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो ये आपका 8वां पॉइंट हो गया। ये चीज़ समझे आपके अनुसंधान की प्राथमिक उद्देश्य जो है, मतलब प्राथमिक मतलब पहला प्रमुख उद्देश्य जो क्या है, सामाजिक जीवन को समझना होता है। हम समाज में ही रहते हैं, समाज के हर पहलुओं को हमको जानना चाहिए ताकि हम अपने सामाजिक व्यवहार पर क्या कर सकें, नियंत्रण कर सकें। ठीक है, अब आइए देखिए आगे हम बात करते हैं। 9वां पॉइंट हमारा क्या, 9वां उद्देश्य क्या हो गया, तो मानवता का कल्याण करना। देखिए कोई भी शोध कार्य है, वह शोध कार्य तभी सफल होगा जिससे कि क्या हो, मानवता जो है संभव हो, जिसमें क्या हो, ह्यूमैनिटी पाया जाए, जिसमें क्या हो, मानवता का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि जो मानव जीवन से संबंधित हो, जो मानव जीवन को का स्तर जो है, मानव जीवन का स्तर जो है ऊंचा कर सके या समाज के लिए उपयोगी हो, वही शोध कार्य क्या होता है, सफल माना जाता है। अगर वो हमारे समाज और देश के लिए हमारा शोध कार्य अगर उपयोगी नहीं है तो वह क्या हो जाएगा, उसको हम सफल नहीं मान सकते हैं। तो अब आइए देखिए 9वां क्या है कि मानवता का कल्याण। अनुसंधान का चरम उद्देश्य मानवता का कल्याण करना है। भिन्न भिन्न वैज्ञानिकों और अनुसंधानकर्ताओं के अनुसंधानों के पीछे भिन्न भिन्न उद्देश्य हो सकते हैं किंतु उन सब का एक सामान्य उद्देश्य है मानव कल्याण। ठीक है, जिससे कि मानव का कल्याण हो सके, जो हमारे समाज को नई दिशा प्रदान कर सके, यही क्या है हमारा शोध का उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, फिर क्या, अनुसंधान का लक्ष्य ज्ञान प्राप्त करना है और ज्ञान वास्तव में मूलतः सामाजिक पदार्थ है जिसका उपयोग मानव कल्याण के लिए क्या है, किया जाता है। ठीक है, जैसे आप लोग एक अक्षय कुमार की मूवीज आई होगी, आप लोगों ने पैडमैन देखा होगा ना, पैडमैन। तो उसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये बताया ना कि जैसे मासिक धर्म के समय जो आप मतलब महिलाएं जो है गंदा कपड़ा यूज करती तो उनको क्या है, उनको बहुत खतरनाक बीमारी हो जाता है, जिससे कि महिलाएं क्या
क्या होती थी, उनका डेथ हो जाता था। तो उन्होंने क्या बताया, उन्होंने ये मैसेज समाज को दिया कि आप जो है मतलब साफ सैनिटाइज पैड यूज़ करिए, जिससे कि क्या है आपके प्राइवेट पार्ट जो है सुरक्षित रहेंगे, उसमें किसी तरह का कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, आप बीमार नहीं हो सकते। तो ये सब क्या एक जागरूकता, तो उन्होंने यही शोध किया ना, उन्होंने मशीन बनाई देसी, तो क्या था वो समाज के लिए जो है फायदेमंद हुआ। उस मूवीज़ में यही दिखाया गया ना कि जो भी आप देसी अगर आप अपनाते हैं तो हमारा देश वो पैसा जो है हमारे देश को जाएगा और देश का क्या होगा, विकास होगा, और साथ ही साथ क्या है मानव का स्वास्थ्य भी जो है प्रभावित नहीं होगा। ठीक है, अब आइए देखिए 10वां क्या है, 10वां जो है उद्देश्य आपका भविष्यवाणी करना। तो भविष्यवाणी में क्या है कि अनुसंधान का एक प्रधान उद्देश्य भविष्यवाणी करना है। अनुसंधानकर्ता अपने अध्ययन के आधार पर प्राप्त परिणामों के प्रकाश में प्राकृतिक घटनाओं के संबंध में भविष्यवाणी करता है, क्योंकि प्रकृति का यह नियम है कि समान परिस्थितियों में समान घटनाएं अवश्य घटेंगी और प्रकृति का नियम समय तथा स्थान से परे होता है। इससे मानव जीवन को अधिक से अधिक सुखद बनाने में सहायता मिलती है। तो जैसे अभी जैसे कोरोना आया, विगत वर्ष में देखा हमने कोरोना, लेकिन इसकी जो भविष्यवाणी थी क्या 100 साल पहले की गई थी कि मतलब आपके एक महामारी के रूप में आएगा, मतलब कोरोना आएगा, उसकी भविष्यवाणी पहले से हो चुकी थी। तो वह क्या शोध कार्य से ही हम भविष्यवाणी करते हैं कि जो है कि ये कब हो सकता है। आज देखते हैं वैज्ञानिक लोग तरह तरह के चीज़ों पर जो है रिसर्च करते रहते हैं और भविष्यवाणी करते रहते हैं कि अगर हम अपने ग्लोबल वार्मिंग को शुद्ध नहीं रख सकेंगे तो आने वाली जो है पीढ़ी या आने वाला जो समय है बहुत ज़्यादा कष्टदायक होगा। जैसे अभी क्या है, अभी आप लोग देख रहे हैं कि मैंने तेज़ी से जो है वनों का कटाई हो रहा, तो इससे क्या हुआ कहीं ना कहीं हमारा इन्वायरमेंट जो है प्राकृतिक जो है वो क्या हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है ना। तो ये कहीं ना कहीं आने वाले जनरेशन के लिए बहुत ज़्यादा कष्टदायक हो। अब देखिए हम ही लोग हैं, हम लोग में कितने लोग अवेयर हैं पानी के प्रति, ठीक है, पानी के प्रति या वायु के प्रति कितने लोग अवेयर है, कोई अवेयर नहीं है। आप लोग देखते हैं जैसे पानी बह रहा है तो बहने देते हैं, ठीक है, पेड़ की कटाव बहुत तेज़ी से, आज देखिए क्या है हम पानी भी खरीद रहे हैं और जीने के लिए क्या है ऑक्सीजन भी खरीद रहे हैं। तो इसका कारण क्या है, हम अपने जो है प्रकृति से छेड़छाड़ किए, तभी तो आज उसका परिणाम जो है भुगत रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है हम मतलब शोध के जरिए क्या है भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। देखिए आई होप यहाँ 10 पॉइंट आपके उद्देश्य जो है समझ में आ गया। अब आइए हम विशेषताओं की बात करते हैं। तो देखिए विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो पहली विशेषता क्या है, अन्वेषण प्रक्रिया। अन्वेषण प्रक्रिया का मतलब क्या हुआ, शोध प्रक्रिया। तो सबसे पहले जो है हम शोध कार्य करते हैं, ये पॉइंट हमने इसी तरह से लिख दिया है तो ताकि आप लोग मतलब इसको अगर आप लोग कहेंगे कि नहीं मैम इसको डिटेल में आप दे दीजिए विशेषताओं का, तो कल की भी क्लास में जो है आप लोगों की विशेषताएं जो है हम डिटेल में इसको लगा देंगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्या अन्वेषण प्रक्रिया, यानी रिसर्च खोज की क्या प्रोसेस होते हैं। ठीक है, फिर क्या सुव्यवस्थित अध्ययन, कैसे हम मतलब अध्ययन कर सकते हैं। फिर है तीसरा क्या अनुभविक अध्ययन। चौथा है आपका नियंत्रित अध्ययन। पांचवा है आलोचनात्मक या तर्कपूर्ण अध्ययन। छठा है विशिष्ट उपकरण। सातवां है वैज्ञानिक अभिकल्प और आठवां है वस्तुनिष्ठता और नवां है प्रतिकृति और 10वां है सत्यापन। 11वां है व्यवहारिकता और 12वां है मितव्ययता। तो ये सब क्या, ये आपके जो हैं 12 जो हैं विशेषताएं होती हैं। और जिसको अगर डिटेल में आप लोगों को चाहिए तो आप लोग कमेंट करिएगा कि मैम जो विशेषताएं हैं डिटेल में चाहिए, तो हम आप लोगों को इसमें जो है डिटेल का जो है कल क्लास आप लोगों का एक लगा देंगे विशेषताएं का। ठीक है, तो ये 12 पॉइंट जो है आपकी क्या है विशेषताओं के अंतर्गत आती हैं। अब आइए हम आगे बात करते हैं स्टूडेंट। आगे देखिए तीसरा प्रश्न हमारा क्या है। तीसरा प्रश्न है अनुसंधान के क्षेत्र बताइए। तो अनुसंधान के क्या क्या क्षेत्र होते हैं इसके बारे में देखिए बात करते हैं। तो अमेरिकन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी में सामाजिक अनुसंधान की सीमा में आने वाले विषयों की एक साधारण सूची दी है। इसके अनुसार संपूर्ण 10 भागों में जो है संपूर्ण क्षेत्र को 10 भागों में बांटकर समझा जा सकता है, जो कि क्या है निम्नलिखित है।
ठीक है। तो कौन कौन से भाग में जो है मतलब अनुसंधान का जो है क्षेत्र है। तो पहला देखिए क्या है, मानव प्रकृति तथा व्यक्तित्व का अध्ययन करने में, ठीक है। तो मानव प्रकृति यानी मानव का नेचर कैसा है, उसका व्यक्तित्व कैसा है, इसके अध्ययन में जो है ये क्षेत्र कार्य जो है, शोध कार्य जो है लाया जा सकता है, ठीक है। दूसरा क्या है, जन समूह और सांस्कृतिक समूह का अध्ययन करने के लिए कि जन समूह यानी लोगों के बीच में और उनका सांस्कृतिक जो है मतलब उनका कल्चर क्या है, इसके में भी हम क्या कर सकते हैं, शोध को कार्य को कर सकते हैं। फिर क्या है, परिवार की प्रकृति, अंतर्निहित नियम, संगठन व विघटन का अध्ययन। जैसे परिवार की प्रकृति क्या है, ठीक है, उसमें क्या क्या उनके घर के अंतर्निहित मतलब उन परिवार के अंदर क्या क्या नियम कानून है, वो संगठन में कैसे रहते हैं, अगर वो विघटित परिवार में बदले तो उसका अध्ययन। तो ये सब क्या है, ये सब क्षेत्र हैं जिसमें क्या है शोध कार्य जो है किया जा सकता है। फिर क्या है आपका सामाजिक संगठन तथा संस्थाओं का अध्ययन पर हम जो है ये क्षेत्र है जिस पे हम शोध कार्य को कर सकते हैं। फिर क्या है, जनसंख्या तथा प्रादेशिक समूह का अध्ययन, जिसके अंतर्गत एक क्षेत्र विशेष में निवास करने वाली जनसंख्या तथा उस क्षेत्र में विद्यमान, यह उसे नहीं गया, उस क्षेत्र में विद्यमान सामुदायिक परिस्थितियों का अध्ययन जो है सम्मिलित होता है, ठीक है, ये क्षेत्र है इसका। फिर छठा क्षेत्र हमारा क्या है, ये ग्रामीण समुदायों का अध्ययन, इसके अंतर्गत ग्रामीण जनसंख्या, ग्रामीण परिस्थिति, ग्रामीण व्यक्तित्व व व्यवहार प्रतिमानों तथा उनमें अंतर्निहित धाराओं तथा नियमों एवं ग्रामीण संगठनों और संस्थाओं का अध्ययन भी क्या है इसमें जो है सम्मिलित होता है। सातवां क्या है, सामूहिक व्यवहारों का अध्ययन, इसके अंतर्गत समाचार पत्र, मनोरंजन, त्योहारों को मनाना, प्रचार, पक्षपात, जनमत, चुनाव, युद्ध, क्रांति आदि सामूहिक व्यवहारों का अध्ययन जो है इसके अंतर्गत आता है। तो ये भी आपका क्या है, ये भी आपका एक क्षेत्र हो गया सातवां। आठवां क्षेत्र हमारा क्या है, समूह में पाए जाने वाले, ठीक है, समूह में पाए जाने वाले संघर्ष व्यवस्थापन का अध्ययन, ठीक है, समूह में पाए जाने वाले संघर्ष और व्यवस्थापन का हम अध्ययन करते हैं। अब इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा, तो धर्म का समाजशास्त्र होगा, शिक्षा का समाजशास्त्र होगा, न्यायालय और अधिनियम, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक विकास का अध्ययन जो है इसके अंतर्गत आता है। तो इस क्षेत्र में भी क्या है शोध कार्य होते हैं, ठीक है। इतने मेजर पॉइंट हैं आपके जो है शोध कार्य के लिए, 10 भागों में जो है बांटा गया है। तो ये बहुत बड़ा अपने आप में जो है मेजर पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, नवा क्या है, सामाजिक समस्याओं, सामाजिक अनुकूलन का अध्ययन, ठीक है, सामाजिक समस्याओं, सामाजिक अनुकूलन का अध्ययन हम इसमें कर सकते हैं। यानी हमारे समाज में जो है कौन कौन सी समस्याएं आ रही हैं और उनमें हम कैसे अपने आप को ढाल सकते हैं, इस पर हम अध्ययन करना चाहें। तो ये भी आपका एक क्षेत्र है। तो इसके अंतर्गत हम क्या क्या चीज़ों को देखेंगे, तो इसके अंतर्गत निम्नलिखित विषयों का अध्ययन किया जा सकता है। जैसे क्या है, निर्धनता, जैसे गरीबी कैसे है, ठीक है, तथा पराधीनता, गरीबी और पराधीनता यानी दूसरे पर आश्रित होना। फिर क्या, अपराध तथा बाल अपराध, इतने जो अपराध जो समाज में घट रहे हैं, बाल अपराधी बढ़ रहे हैं, तो वो किन समस्याओं से बन रहे हैं, तो इस पर अध्ययन कर सकते हैं। मानसिक व्याधि यानी जो आपका दिमागी सोच है, मतलब जो है साइको जो लोग होते हैं उन पर अध्ययन कर सकते हैं। फिर क्या, स्वास्थ्य रक्षा और जो है हेल्थ पर आप इस पे कर सकते हैं। ये सब क्या इसके अंतर्गत क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। फिर 10वां क्या, सिद्धांत तथा पद्धतियों में नवीन सामाजिक नियमों की खोज, पुराने सिद्धांतों तथा विधियों होगा, ठीक है, यहाँ पर विधियों का पुनः परीक्षा, सामाजिक जीवन में अंतर्निहित सामान्य नियम तथा नवीन पद्धतियों की खोज आदि सम्मिलित हैं। तो 10वां क्या है आपका, सिद्धांत और पद्धतियाँ, सिद्धांत और पद्धतियों में जो है सामाजिक नियम की खोज कैसे कर सकते हैं, पुराने सिद्धांत और विधियों का पुनः परीक्षा यानी फिर से दोबारा उस पर हम परीक्षण कैसे कर सकते हैं, ये सब क्षेत्र जो है इसके अंतर्गत आते हैं स्टूडेंट। तो देखिए ये आपकी जो है आज की क्लास में मैंने 3 क्वेश्चन आप लोगों का फर्स्ट यूनिट का कवर कर दिया स्टूडेंट। और जैसा कि हम आपको बताएं कि विशेषताएं
में अगर आप चाहते हैं कि इसका जो है मेजर में आप लोग मतलब अच्छे में देखें, तो उसको आप जैसा कमेंट करेंगे उसके द्वारा, और कल की एक क्लास और लग जाएगी तो आप लोगों का जो है फर्स्ट यूनिट जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए इसी तरह से हम आप लोगों का फर्स्ट यूनिट 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन में फर्स्ट यूनिट कवर कर देंगे, जिससे कि आप लोग की तैयारी भी अच्छी हो जाएगी और आपको पता भी एटलीस्ट चलेगा ना कि पहले यूनिट में हमको पढ़ना क्या है। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग देखिए, लाइक करना स्टूडेंट और शेयर करना ना भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर आप लोग बताइएगा। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है स्टूडेंट, और मेरा भी काम करने का मन करता है कि बच्चों ने जैसे मैं लाइक किया, शेयर किया, कमेंट किया कि क्लास आप लोग को कैसी लगी। अगर कोई किसी तरह की अगर आपको डाउट है तो उसको भी आप कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो को जितना अधिक से अधिक आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे स्टूडेंट और कमेंट करेंगे, तो मुझे भी जो है मोटिवेशन मिलेगा, और मैं भी आप लोगों के लिए एकदम बिल्कुल कार्य। अब देखिए इससे ज़्यादा क्या है, आप लोगों को एक यूनिट में 4 क्वेश्चन पढ़ना है, 4 क्वेश्चन में आप लोगों का 2 क्वेश्चन। तो ये जो आज की पहली मॉडल क्लास है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली 101%। देखिए 100% की मैं बात नहीं कर रही स्टूडेंट, 101% यहाँ से क्वेश्चन आपके 1 या 2 आने तय हैं फर्स्ट यूनिट से। ठीक है, तो मेरी बातों पर भी आप ध्यान दीजिएगा, और कैसे लिखना है ये भी हमने आप लोगों को मेथड ऑफ राइटिंग बता दिया। तो मिलते हैं हम कल की क्लास में स्टूडेंट, और आज की क्लास जो है देखिए हमने कहा ना कि आप लोगों को मतलब हार्डली जो है 7:30 बजे तक आप लोगों को ये क्लास आप लोगों को यूट्यूब पर मिल जाएगी। इसका कोई भी आप लोगों को यूट्यूब पर कोई भी चार्ज नहीं देना, फ्री एंड कॉस्ट पढ़ना है स्टूडेंट। बस आप लोगों को इतना ही काम करना है कि वीडियो स्टार्ट करके तुरंत लाइक वाला बटन जो थंब का निशान जो बना रहता है स्टूडेंट, उसको आप लोग जो है प्रेस कर देंगे अंगूठे की निशान को, तो ये मेरा वीडियो क्या है लाइक हो जाएगा। और जो ऐसे कर्सर का निशान बना होता है तो ये आपका क्या है शेयर वाला निशान होता है स्टूडेंट। इसको आप लोग अपने घर में जो भी हैं पढ़ने वाले उनको आप लोग ये वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी नॉलेज हो सके। और आप लोग सीरीज बिल्कुल मत खरीदिएगा, आप लोग की पूरी होम साइंस की जिम्मेदारी जो है मेरी है। ओके, मिलते हैं हम अगली क्लास में, और सभी लोग मन से शिद्दत से पढ़िएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।